बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया थ्रू फिजिकल मेथड्स। आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया थ्रू केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स हैं जिसमें हम जो है ना केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है और जो है ना मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हमारे पास 4 तरह की टाइप्स हैं, मतलब 4 तरीके हैं। ईदर इट में बी एंटीसेप्टिक्स, इट में बी डिसइंफेक्टेंट, वैक्सीनेशन हो सकते हैं, कीमोथेरेपिक एजेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, एंटीसेप्टिक से हम शुरू करते हैं। एंटीसेप्टिक्स क्या होती हैं? किल पैथोजेंस ऑन लिविंग टिश्यूज़, यानी एंटीसेप्टिक जब हमें चोट लग जाती है तो हम इस्तेमाल करते हैं एंटीसेप्टिक्स, यानी लिविंग टिश्यू पर जो अगर हमें फॉर इंस्टेंस ज़ख़म हो गया है या हम गिर गए हैं तो उसमें, यानी अगर हम गिर गए हैं या हमें कोई ज़ख़म लग गया तो उस पर हम डिटोल या पायोडीन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एंटीसेप्टिक्स मेथड है, एंटीसेप्टिक मेथड है ये केमिकल मेथड्स में। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारे पास मेथड है केमिकल मेथड्स में डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स क्या है? नॉन लिविंग सर्फेसिस पर हम, जैसे ज़मीन पर हमने इस्तेमाल कर दिया, हमने मुख्तलिफ सर्फेसिस पर हम क्या करते हैं? डिसइंफेक्टेंट्स इस्तेमाल करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। जैसे हो गया हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, फ़िनोल हो गया। फ़िनोल जो हम जो है ना खुशबू वाली फ़िनोल होती है उसको हम ज़मीन वगैरह पर इस्तेमाल करते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है ना उनकी ग्रोथ को इनहेबिट करवाता है, यानी उनकी ग्रोथ को रोकता है लेकिन कम्प्लीटली स्टॉप नहीं करता। इसके अलावा हमारे पास H2O2 हो गया, हेलोजेंस हो गया, अल्कोहल हो गया। हेलोजेंस में हमारे पास आ गया I2 जो है ना डिसइंफेक्टेंट। अच्छा, I2 क्या है? पायोडीन में जो है ना I2 इस्तेमाल हुआ है। पायोडीन एंटीसेप्टिक भी है, पायोडीन डिसइंफेक्टेंट भी है, यानी पायोडीन को हम लिविंग टिश्यूज़ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पायोडीन एक एक्सेप्शन केस है, उसको हम डिसइंफेक्टेंट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा हमारे पास है वैक्सीनेशन। तीसरा मेरे पास है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होती है? इम्यूनाइजेशन, स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम, किल वीकेंड पैथोजेंस। अच्छा, वैक्सीनेशन होती है ये है कि जब कोई बीमारी वगैरह होगी, फॉर इंस्टेंस कोविड हुई, कोविड के हमने अगेंस्ट जो है ना वैक्सीन्स लगवाई। वैक्सीन्स ने क्या किया? हमारे सिस्टम को, हमारे इम्यून सिस्टम को एक इस तरह इतना बूस्ट किया कि अब जो है ना उसको जब नई बीमारी आएगी तो वो हमारे बॉडी में ऑलरेडी जो है ना वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी डिफेंस सेल्स बने होंगे और जो जब डिज़ीज़ आएगी तो वो डिज़ीज़ और हमारे जो डिफेंस सेल्स होंगे बॉडी में जो वैक्सीन लगाने की वजह से आए होंगे वो आपस में जो है ना उनकी फ़ाइट होगी और इस तरह हमारी बॉडी जो है ना प्रोटेक्ट हो जाएगी किसी भी किस्म की बीमारी से। तो वैक्सीनेशन में हमारे पास है इम्यूनाइजेशन, यानी एक किसी बीमारी आए तो उसकी हम इम्यूनाइजेशन हम करवा लें, यानी वैक्सीनेशन हम इम्यूनाइजेशन यानी उसके लिए हम ट्रीटमेंट इम्यूनाइजेशन का करवा लें। स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम, ये क्या कहती है? इम्यून सिस्टम को जो है ना स्टिमुलेट करती है, यानी उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। और किल पैथोजेंस, और जो है ना पैथोजेंस जो एंटर हो जाए बॉडी में उनको किल करती है। ठीक है, हमारे पास है कीमोथेरेपिक एजेंट्स। कीमोथेरेपिक एजेंट्स क्या होते हैं? डिसइंफेक्टेंट्स जो होते हैं ना, डिसइंफेक्टेंट्स भी इनहेबिट करते हैं ग्रोथ को लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं करते। कीमोथेरेपी क्या होते हैं? इनहेबिट करते हैं, यानी स्टॉप भी कर देते हैं और कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। कीमोथेरेपिक एजेंट्स में हमारे पास आ गई एंटीबायोटिक्स, आ गई पेनिसिलिन, आ गई टेट्रासाइलिन, जो एक सल्फामाइड जो इनमें से बच्चों के जो है ना यंग बच्चों के टीथ्स में भी इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब एक हमारे पास बॉक्स है, यहाँ पे येलो बॉक्स आ गया हमारे पास केमिकल मेथड्स के सामने। माइक्रोबाइसिडल और माइक्रोस्टैटिक। माइक्रोबाइसिडल क्या होता है? किल माइक्रोब्स, यानी इसमें जो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होती हैं वो माइक्रोब्स को प्रॉपरली जो है ना उनको मार देती हैं, यानी फुली जो है ना उनको किल कर देती है। माइक्रोस्टैटिक में क्या होता है? इनहेबिट रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स, यानी ये क्या करता है? जो माइक्रोस्टैटिक होता है ये उनकी रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ को इनहेबिट कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, अब इसी के पास साथ ही जो इसी बॉक्स के नीचे हमारे पास एक दिया हुआ है मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी इससे मतलब ये है कि एंटीबायोटिक का मोड ऑफ एक्शन। एंटीबायोटिक जो है ना एक तरह की हमारे पास यूज़फुल तो है ही, लेकिन इनके जो है ना थोड़े से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि ये रिज़ल्ट इन डैमेज है, ये करती हैं हमारी बॉडी में डैमेज भी कॉज करती हैं। फ़ायदा हमें देती है एंटीबायोटिक्स के, हमें डिज़ीज़ के जो है ना उसके
डिजीज़ से हमें इम्यून कर देती है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारी बॉडी में रिजल्ट करती हैं डैमेज, ये माल फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड, यानी हमारे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम होगी, न्यूक्लिक एसिड होगी, इन सब के क्या कर देती है, फंक्शन को ख़राब कर देती है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, थैंक यू।